वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, जिसमें हमने जाना कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का 2 एस्पेक्ट्स होता है। ठीक, अब कल मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए थे कि अगर ट्रांजैक्शन ये होगा तो उसमें एक चीज़ बढ़ेगा, एक चीज़ घटेगा। बट उसमें एक बहुत चीज़ जानने वाली बात थी कि कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी अकाउंट है तो उसमें रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, कौन से रूल्स कब लगेंगे, कौन सा आइटम या कौन सा ट्रांजैक्शन कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। इसको समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी में व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो आज हम वही पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटेंसी। तो जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने चार्ट के फॉर्म में इसको पहले ही पूरा आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। और अगर पर्सनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आइए अब डिटेल में समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, और एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि कौन सा अकाउंट पर्सनल होता है, कौन सा रियल होता है, कौन सा नॉमिनल होता है। ये आपको एग्जाम्पल से मैं एकदम इजी वे में समझा देता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट नाम से ही क्लियर है, इज रिलेटेड टू अ पर्सन, रिलेटेड टू अ पर्सन। अब रिलेटेड टू अ पर्सन में इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं गौरव हूं तो गौरव्स अकाउंट, आप राम हो कोई तो राम अकाउंट। ठीक, तो अब पर्सनल अकाउंट का जनरल जो सेंस है वो है रिलेटेड टू अ पर्सन, बट इन केस ऑफ अकाउंटेंसी पर्सन कैन बी अ नेचुरल पर्सन और एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अब ये नेचुरल पर्सन क्या है, नेचुरल पर्सन जैसे हम और आप। ठीक, जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी का भी अगर अकाउंट खुलता है तो वो हो जाएगा नेचुरल पर्सन। तो आइए नेचुरल पर्सन में लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, राम। ठीक, अगर राम का अकाउंट है तो वो हो जाएगा आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल जब सेंस आता है तब वहां पे हम लोग 11th में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, कंपनी। ठीक, उसमें था एक फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें एक फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो कंपनी होती है वो एक तरह से एक पर्सन के जैसा ही होता है। अगर सपोज करिए एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, उसने फ्रॉड कर दिया, तो हम एक्स लिमिटेड के एम्प्लॉयज के ऊपर केस नहीं करेंगे, हम किस पे केस करेंगे, एक्स लिमिटेड के ऊपर। तो जितने भी कंपनीज होती हैं या फर्म्स होते हैं वो सब का क्या होते हैं, वो सब होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सन। उसको कॉमर्स में कंसिडर किया गया है आर्टिफिशियल पर्सन, और जो आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। समझ आया? तो इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लिया जाए, मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड। क्लियर, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। अब बात आती है, ठीक है नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, तो ये तीसरा वाला क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स एक ऐसे टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपके जो अमाउंट्स हैं, मान लीजिए कोई आपका वेजेस है वो अगर ड्यू हो गया बट नॉट रिसीव्ड, ठीक, या आपको कोई इनकम मिलना है वो ड्यू हो गया है या मिला नहीं है, या आपने मान लीजिए आपको किसी को रेंट देना है, वो रेंट आप एक साथ 3 महीने का आपने एक साथ दे दिया,
तो वो सब जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होते हैं अकाउंट्स, वो सब जो अकाउंट्स बनते हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी, आपको 3 महीने से आपने काम किया, आपकी सैलरी ड्यू आपको मिली नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, मान लीजिए आपको मिल गया पहले ही 3 महीने का एडवांस सैलरी, तो जो इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू अ नेचुरल पर्सन सच एज राम, मोहन, सोहन, एनीथिंग। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, दीज आर रिलेटेड विथ फर्म्स और कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं और जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर, जो चाहे आपका एक्सपेंस हो या इनकम हो, चाहे आपको वो ड्यू हो या प्रीपेड हो, अगर प्रीपेड होगा तो एक पर्टिकुलर टाइप के इनकम्स हैं, अगर तो वो अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड इनकम अकाउंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट हो जाएगा। अगर मान लीजिए वेजेस हैं तो वेजेस नहीं पेड है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट हो जाएगा। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आप सुनते हैं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सुनते हैं, वो सब क्या आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो ये तो बात हो गई पर्सनल अकाउंट्स की। अब आइए बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स की। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। फिर रियल अकाउंट्स को भी फर्दर टेंजिबल और इनटेंजिबल में डिवाइड कर दिया गया है। बट पहले ये सेंस समझ लेते हैं कि रियल और नॉमिनल अकाउंट्स होते क्या हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रियल अकाउंट्स, तो रियल अकाउंट्स में आपके जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब रियल अकाउंट्स में आते हैं। मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट। आपने कोई मशीन खरीदा, मशीन इज अ रियल अकाउंट। तो जितने भी एसेट्स से रिलेटेड हैं, ठीक, वो आपके कहाँ आएंगे? रियल अकाउंट्स में। तब नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके इनकम्स हैं, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके इनकम्स हैं वो सब कहाँ जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स में। तो रियल अकाउंट्स में क्या आते हैं? एसेट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। अब रियल अकाउंट्स में 2 दिख रहा है यहाँ पे, टेंजिबल, इनटेंजिबल। मतलब टेंजिबल का सेंस क्या होता है? अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, टेंजिबल का सेंस क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड। और इनटेंजिबल का दैट कैन नॉट बी टच्ड। तो एसेट भी उसी तरह का होता है। सपोज करिए फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर तो आप टच कर सकते हो, तो फर्नीचर हो गया आपका टेंजिबल। ये मार्कर है, मार्कर टच कर सकते हो, मार्कर हो गया आपका टेंजिबल। इनटेंजिबल में क्या आ गया? तो देखिए, आम बोलचाल की भाषा में एक आपने वर्ड सुना होगा कि गुडविल। कहाँ लिखूं? ये वर्ड सुना होगा गुडविल या पेटेंट। ये सब वर्ड्स हमने सुने हैं, मतलब पता हो ना हो मगर जनरल ये वर्ड्स हमने सुने हैं। तो आइए एक मैं आपको गुडविल का एग्जांपल देके ये आपको आराम से इंटेंजिबल रियल एसेट समझ, रियल अकाउंट्स समझ में आ जाएगा। गुडविल होता है गुड नेम। सपोज करिए कोई कंपनी है, ठीक, जो काफ़ी सालों से वर्किंग में है, उसने अच्छा बिजनेस किया है, प्रॉफिटेबिलिटी उसकी हाई है, वो अपने लायबिलिटीज़ को जो एकदम टाइमली पेमेंट करते हैं। मतलब ऑल इन ऑल मार्केट में कोई भी उस कंपनी के बारे में खराब बात नहीं बोल सकता, ठीक। ऐसा नहीं है कि उसने पेंडिंग रखे हैं या उसका क्वालिटी ऑफ गुड्स पुअर है। अगर सब चीज़ अच्छा रहता है तो मार्केट में आपका एक नाम होता है, उस नाम को हम लोग कहते हैं गुडविल। तो गुडविल एसेट्स की बात अगर करते हैं तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं तो गुडविल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स दैट अ कंपनी हैज़ या दैट अ कंपनी कैन हैव। अब गुडविल अच्छा रहेगा तो आपको, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है वो सालों से चल रही है, अब अचानक से क्या हुआ, उस कंपनी को लोन की ज़रूरत पड़ गई, तो जिस कंपनी का गुडविल अच्छा रहेगा तो लोग उस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे। वो लोग सोचेंगे कि वो जल्दी से पेमेंट कर सकता है या टाइमली पेमेंट कर देगा, बैड डेट्स नहीं होंगे,
तो जो इन सब रीजन से गुडविल बहुत वैल्यूएबल है, गुडविल वैल्यूएबल है और बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। बट गुडविल जो है, एक गुडविल को हम लोग, ये क्या है, इसको हम लोग गुडविल को टच थोड़ी कर सकते हैं, तो इसीलिए ये आ जाता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। क्या हो गया ये, रियल अकाउंट्स में एसेट्स आते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। जो टेंजिबल होंगे वो टेंजिबल एसेट रियल अकाउंट्स हो जाएंगे, जो इनटेंजिबल होंगे सच एज गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, तो वो हो जाएंगे आपके इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। और अगर हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करते हैं, जनरल है, आपको आपने रिपेयर कराया, एक्सपेंस हुआ, आपने किसी भी तरह का रेंट पे किया, एक्सपेंस, कोई भी अगर आपका एक्सपेंसेस है, आपके पास से पैसा जा रहा है, कोई मान लीजिए रिपेयर हुआ, आपको कुछ मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आपने काम कराया, इलेक्ट्रिक बिल जमा करना हुआ, वेजेस हुए, वो सब कहाँ आएगा, एक्सपेंसेस में। इनकम्स नाम से ही क्लियर है, आपको कोई अर्निंग आ रही है तो जितने भी अर्निंग, मान लीजिए आपको सैलरी रिसीव हुआ तो सैलरी अकाउंट आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, तो सैलरी भी कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो ये है बेसिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक। बट ये जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट्स हैं, मान लीजिए इसको हम पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इन सब के लिए एक एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। वो क्या फॉर्मूलाज हैं, अब देखिए, आप बाकी किसी वीडियो में देखेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट जर्नल में वो जो पढ़ाएंगे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा आगे, बट वो लोग जर्नल में ये फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करते हैं। बट मुझे क्या लगता है कि जब आपको मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, वेरियस टाइप को अकाउंट जब बता रहा हूँ, तो उसी में अगर साइमल्टेनियसली मैं आपको फॉर्मूलाज के बारे में बता दूँ कि मान लीजिए पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में राम का अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, या यहाँ पे आपने देखा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में फर्नीचर कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ये अगर आपको मैं इसी से मैं बता दूँ, तो आप जब आगे जर्नल में पढ़ेंगे तो आपका आइडिया एकदम, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। तो ये तो हो गई बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फॉर्मूलाज ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, जब हम इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं एक एक करके पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के जर्नलाइजिंग फॉर्मूले। आइए अब पढ़ते हैं व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन व्हेन इट कम्स टू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो देख लीजिए, ये जो रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये समझ लीजिए अकाउंटेंसी का बेस है। इसके बिना अकाउंटेंसी हो नहीं सकती। अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन जो तीनों अकाउंट से रिलेटेड रूल्स है, इसको अच्छे तरह से समझिएगा। मैं प्रॉपर एग्जाम्पल से इसको ट्राई करूँगा कि टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आपको बताने का ट्राई करूँ। तो तीन अकाउंट्स के चलिए इसको साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। ये हो गया पर्सनल, ये हो गया रियल, ये हो गया नॉमिनल, ठीक। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो एक एक अकाउंट्स को हम लोग साइमल्टेनियसली देखेंगे क्या रूल्स है उसका, और एग्जांपल से इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो पहले आते हैं पर्सनल अकाउंट्स पे। तो पर्सनल अकाउंट का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला जो है वो है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या है फॉर्मूला? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये डेबिट और क्रेडिट, रिसीवर, गिवर, ये क्या है? डेबिट मतलब आप समझ लीजिए प्लस करना किसी चीज को, क्रेडिट मतलब माइनस करना। डेबिट का मतलब अगर होता है द डेबिट द रिसीवर है, इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए कोई पर्सनल अकाउंट है, ठीक, उसको कहीं से कुछ इनकम उसके पास आ रहा है या उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो राइज कर रहा है, तो कैसे, कब राइज करेगा? मान लीजिए आपके पास 20,000 है, आपको 10,000 मिल गया, तो आपका अकाउंट 20,000 से अब कितना हो गया? 30,000, मतलब 10,000 राइज किया। तो ये जो राइज करना, इसी को बोलते हैं रिसीव करना। तो अगर कोई ऐसा पर्सनल अकाउंट है जिसमें
राइज हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और इसका ऑपोजिट, अगर वो मान लीजिए राम है, चलिए राम को ले लेते हैं, राम है, राम को कहीं से पैसा मिला प्लस 10,000, तो अगर प्लस 10,000 हो रहा है तो रिसीव कर रहा है, तो उस केस में डेबिट क्या हो जाएगा, राम का अकाउंट, बिकॉज इन दिस केस राम इज द रिसीवर। अगर राम किसी को पे कर रहा है तो माइनस 10,000, उसका अकाउंट कम हो गया 10,000 से। पे कर रहा है मतलब दे रहा है, देने का इंग्लिश हो गया गिव, गिव से बना गिवर, तो इन दिस केस राम इज द गिवर, सो राम्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। मतलब अगर कोई चीज, अगर कोई अकाउंट आपका बढ़ता है, ठीक, या वो रिसीव कर रहा है तो हो जाएगा डेबिट, देता है या वो गिव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो गिवर बन जाएगा, तो गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यही है आपका मेन जो फॉर्मूला पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये तो हो गई पर्सनल अकाउंट की बात। अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट्स पे। तो रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत सिंपल है। क्या डेबिट होगा, डेबिट होगा व्हाट कम्स इन, क्या, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट क्या होगा, व्हाट गोज आउट। अब ये व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट क्या है, अब देखिए रियल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एसेट से। तो एक एसेट ले लेते हैं फर्नीचर, आज पता नहीं क्यों फर्नीचर ही ले रहे हैं। अब मान लीजिए पहले आपके पास 4 टेबल्स थे, आपने एक टेबल और मंगा लिया, तो एक टेबल मंगाने से अब क्या हुआ, आपका टेबल का काउंट 5 हो गया, तो 4 से 5 हुआ तो 1 का इंक्रीज हुआ, ठीक। तो एक टेबल आया, तो एक टेबल के बढ़ने से आपका ये इंक्रीज हुआ, तो ये अगर आपका इंक्रीज हुआ तो आपका हो जाएगा व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आया तो व्हेन फर्नीचर कम्स इन इट विल बी डेबिटेड, ठीक। उसी तरह 5 टेबल था, एक सेल हो गया, कितना बचा, 4, तो 5 से 4 हो गया, तो एक फर्नीचर हमने दे दिया, तो फर्नीचर गोज आउट, एंड व्हेन फर्नीचर गोज आउट इट इज क्रेडिटेड। सिंपल सा लॉजिक है। अगर कोई चीज आएगा, कोई एसेट आता है तो उसको डेबिट करेंगे, कोई एसेट जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला हो गया रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये हो गया आपका पर्सनल रियल। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स का। अब नॉमिनल अकाउंट की जब बात करेंगे तो इसमें भी सेम डेबिट क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट जो होगा तो वो क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट। डेबिट होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट होगा ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या होगा, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, चाहे रेंट अकाउंट, रेंट आपने पे किया तो रेंट आपको पे कर रहे हो तो पैसे जा रहे हैं, तो दिस इज एन एक्सपेंस, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको सैलरी मिला, पे नहीं किया आपने, आपको मिला तो रिसीव हुआ, इनकम है तो इनकम आपका क्रेडिट हो जाएगा। मतलब आपका अगर कोई भी एक्सपेंस है और आपको किसी तरह का लॉस हुआ है, अगर मान लीजिए आपके गुड्स जल गए, गुड्स था डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो अगर डिस्ट्रॉय हो गया फायर से तो वो आपके क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ, तो लॉस क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा रियल अकाउंट के केस में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब अगर डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो रहा है तो क्रेडिट क्या है, इनकम्स एंड गेन्स। मान लीजिए आपको कोई प्रॉफिट हुआ या आपको किसी तरह का पैसा मिला, जैसे कमीशन रिसीव, तो रिसीव हुआ है ना, आपको मिला है, तो वो सब क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो जितने भी इनकम्स आपके हो रहे हैं या आपको कहीं से कोई गेन हो गया समझ लीजिए, तो जितने भी इनकम है वो गेन है, वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। मतलब नॉमिनल अकाउंट के केस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आइए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट अगर कोई रिसीव करता है तो उसको डेबिट कर दो, कोई पर्सनल अकाउंट रिसीव कर रहा है तो, अगर वो गिव कर रहा है तो क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट अगर कुछ आ रहा है, कोई एसेट आ रहा है या कोई एसेट एक्वायर कर रहे हो तो डेबिटेड। अगर आप सेल कर रहे हो या कोई एसेट आपका खराब हो गया तो वो क्या हो जाएगा, खराब होने का सेंस क्या है, वो अब यूज में नहीं लाया जा सकता रिपेयर करके, तो वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा, आपका एसेट कम हुआ तो वो हो जाएगा क्रेडिट। अगर नॉमिनल अकाउंट्स की बात करते हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं, अगर कोई एक्सपेंस आपने पे किया या आपको किसी चीज में कोई लॉस हुआ, उठा के डेबिट कर दो। अगर कोई इनकम आपके पास आया या आपने कोई गेन कर लिया तो उठा के क्रेडिट कर दो। तो ये बेसिक रूल्स हुए अकाउंटिंग के, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ये डबल एंट्री सिस्टम यहीं पे आपका फिनिश होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्नल के बारे में और जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। जब जर्नल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने जो इसके अकाउंट्स के साथ ही, जब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया उसके साथ ही जब मैंने इसका फॉर्मूलाज भी से बता दिए, तब आपको समझ में आएगा जब अकाउंटिंग एंट्रीज आप पास करोगे तो आपको कितना हेल्प होगा। तब तक के लिए टेक केयर।